ओम। संसार के जितने भी आस्तिक लोग हैं, धर्मों को मानने वाले हैं या धर्म में जिनकी श्रद्धा है, जो परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा का अस्तित्व मानते हैं, वो अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, सच्चिदानंद है। परंतु बहुत सारे लोगों को इस शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं है। सच्चिदानंद शब्द को हम तीनों भागों में यदि बांट दें तो ये होता है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। सामान्यतः शब्दों के अर्थों को हम यदि जाने, सत का मतलब होता है सदा रहने वाला, जिसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं नित्य। जो नित्य है वही सत है और जो सत है वही नित्य है, अर्थात जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सर्वदा एक स्वरूप में रहता है, जिसमें कोई विकार नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। उस वस्तु को या उस ईश्वर को हम सत मानते हैं। दूसरा शब्द है चित। सच्चिदानंद में दूसरा शब्द आता है चित। चित का मतलब है चेतन, कॉन्शियस, जो चेतनत्व को धारण किए हुए हैं, जिसमें चेतनता है। सत, चित और आनंद। और तीसरा शब्द है आनंद, अर्थात परमात्मा आनंद से युक्त है। तो इन तीन शब्दों के कारण, ये तीन गुण परमात्मा में होने के कारण हम परमात्मा को, हम सृष्टि के रचयिता को सच्चिदानंद कहते हैं। तो सच्चिदानंद से युक्त यह जो संसार है, जिस संसार को परमात्मा ने बनाया, वह परमात्मा हर जगह व्याप्त है। और ये केवल कहने मात्र से नहीं, इसमें अनेक शास्त्र ये घोषणा करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। इसमें हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र यदि देखें तो बहुत सटीक शब्दों में परमात्मा के सर्वव्यापकता का वर्णन इसमें किया हुआ है। मंत्र किस प्रकार से है? मंत्र है ईशा वाश्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदः कस्य स्वेधनम। तो इसमें कहा कि ईशा वास्यम इदम सर्वम। इदम का मतलब यह पूरा संसार, चल और अचल, ये उस परमात्मा से व्यापित है। हिंदी में कहावत है ना, कण कण में भगवान है। तो हर कण में, हर क्षण में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए वेद कहता है कि ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा यह निवासित, यह जड़ और चेतन जितना भी संसार है, प्राणी मात्र है, कीट पतंग है, हर कण में वह परमात्मा विद्यमान है।
और विद्यमान होने से वो नित्य भी है। वैसे देखा जाए तो संसार में 3 वस्तुएं नित्य हैं। एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा और तीसरी प्रकृति। अब इस विषय को थोड़ा समझना बहुत आवश्यक है कि जीवात्मा नित्य कैसे हैं और प्रकृति भी नित्य कैसे हैं। अज्ञानवश हम प्रकृति को अनित्य समझते हैं। तो परमात्मा का नित्यत्व तो हमने जान लिया। हम जो जीवात्मा का नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है। जीवात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता, ये ध्यान देना आवश्यक है। और जीवात्माएं अनंत है, अनकाउंटेबल है, उनकी गणना हम नहीं कर सकते। तो परमात्मा नित्य है और जितनी भी जीवात्माएं हैं सभी जीवात्माएं नित्य हैं। और तीसरी जो प्रकृति है, प्रकृति भी नित्य है। ये जो हम संसार देख रहे हैं, ये शब्द का अर्थ यदि देखें तो ये विकृति है। मूल प्रकृति सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त जो मूल प्रकृति है वो नित्य है। और उस प्रकृति से जो संसार बना है, ये संसार अपना स्वरूप बदलता है ईश्वर के नेम के अनुसार या ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। परंतु प्रकृति नित्य है, अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति नित्य है। परंतु जैसे ईश्वर में 3 गुण हैं, वह सत, चित और आनंद युक्त है, वैसे जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा 2 ही गुणों से युक्त है, जो सत और चित के रूप में है। जीवात्मा भी नित्य है और जीवात्मा चेतन है, परंतु प्रकृति केवल नित्य है। प्रकृति ना चेतनता से युक्त है, न आनंद से युक्त है, इसलिए उसको हम जड़ कहते हैं। प्रकृति को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो प्रकृति जड़ है, जीवात्मा सत और चित से युक्त है और ईश्वर सच्चिदानंद युक्त है। ओम शांति ही शांति ही शांति।